अन्ना हजारे ने कहा है कि आज से वो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं और मरते दम तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने धोखा दिया है। 2 महीने की मेहनत के बाद भी सरकार ने जन लोकपाल बिल को पास नहीं किया, बल्कि एक निकम्मा लोकपाल बिल पास किया है। मरते दम तक अनशन करूंगा, अन्ना हजारे ने अब से कुछ देर पहले ये कहा है। आज से अन्ना हजारे अनशन पर बैठ रहे हैं। उनके 3 सहयोगी पहले से 4 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और आज से अन्ना हजारे अनिश्चितकालीन अनशन एक बार फिर से शुरू करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अन्ना हजारे जहां पर अभी तक जिन पर अनिश्चितता बनी हुई थी कि अन्ना अनशन करेंगे या नहीं, उन्होंने कहा कि मरते दम तक करूंगा अनशन और बस अब से कुछ देर बाद वो अनशन पर बैठ जाएंगे। पहले लोकपाल लाइए, फिर उसके बाद बातचीत होगी, नहीं तो बातचीत कुछ भी नहीं होगी। और जो लोकपाल बिल लोकसभा में पास हुआ है वो लोकपाल बिल नहीं है, जन लोकपाल बिल नहीं है। वो उस बिल को एक बार फिर से खारिज किया है अन्ना हजारे ने। मरते दम तक अनशन करने की बात कही है अन्ना हजारे ने ये कहा था, 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि 4 दिन में वो उनकी बात सुन ले, लोकपाल बिल को ले आए। लेकिन उनके 3 सहयोगी जो हैं, 15 मंत्रियों, भ्रष्ट मंत्रियों जिन्हें कहा जा रहा है, सरकार के जो 15 ऐसे मंत्री जिन्हें अन्ना टीम भ्रष्ट कह रही है, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। और अन्ना हजारे ने ये चेतावनी दी थी कि 4 दिन तक अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो उसके बाद मैं अनशन करूंगा। और आज अब से कुछ देर पहले अन्ना हजारे ने यह साफ कर दिया है कि वो अनशन पर बैठेंगे, यानी कि रविवार यानी कि आज से आमरण अनशन पर बैठने की बात को अन्ना हजारे ने सही कर दिया है। अब ये बात ध्यान में आ गई कि 15 मंत्री जो दोषी है वो इसमें बैठे, क्योंकि उनके फाइलें जब आ गई ये मंत्रियों की, और वो फाइलें जब जांच की और उसमें ये साबित हो गया कि इन पर आरोप लगे हुए हैं। अब जब मुझे भी बताया तब ये कैसे कैसे आरोप है, तो ध्यान में आ गया कि ये 15 मंत्री जब तक अंदर बैठेंगे तब तक ये लोकपाल नहीं आएंगे, नहीं लाएंगे वो लोग। अगर उनको खतरा है लोकपाल लाया और ये 15 मंत्री जेल में गए तो सरकार नहीं रहेगी। तो आज किसी हालत में वो ना SIT बिठा सकते हैं, ना 15 मंत्री पर एक्शन ले सकते हैं, आज नहीं लेंगे। इसीलिए वो प्रश्न आगे आ गया। हमारा कहना यह है कि आपको अगर लगता है ऐसा तो लोकपाल लाइए। चलो, हम ये चाहते हैं कि 15 मंत्री है ना, उसकी जांच बाद में करो, लेकिन बाद में करो, परवाह नहीं। आपको लगता है भटक गए हम लोग, तो पहले लोकपाल लाओ, उसके बाद हम उसके बारे में सब सोचना है आपने, लेकिन उनको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये आरोप है समाज के प्रमुख दल के आगे। और ये जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अन्ना हजारे बस पहुंचने अन्ना हजारे आज से अनशन पर बैठ रहे हैं। अभिवादन दिया, पर क्या प्रधानमंत्री के घर के सामने चोर लिख देना चाहिए? क्या है कि कभी कभी तकलीफ सहन करते कभी कभी फिर कई लोगों को गुस्सा आता है। वो साजिश है ना, कहाँ तक सहन करेंगे? लेकिन ऐसी बात हो गई जो 15% को छोड़ लेकिन हम उसके लिए थोड़ा दिलगिरी व्यक्त करेंगे कि छोड़ वगैरह ये बात थोड़ा नीचे की हो गई, थोड़ा हम सोच समझ कर आगे जाना है, क्योंकि समाज हमारी तरफ देख रहा है। हमें भी एक बात यहाँ कही जा रही है कि सरकार के मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि पहले लोकपाल करते थे, लोकपाल मिला नहीं, अब SIT की मांग कर रहे हैं। तो अब सरकार के मंत्री पूछ रहे हैं कि अन्ना हजारे की मांग क्या है, लोकपाल या SIT? हमारी टीम हो या हम हो, मुख्य मांग है वो लोकपाल। ये मंत्रियों का प्रश्न बीच में क्यों आ गया? तो 1.5 साल आंदोलन चल रहा है और 1.5 साल के बाद भी आश्वासन देते हैं, पलट जाते हैं, आश्वासन देते हैं, पलट जाते हैं।
तो जब इसके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों करते लोग, तब ये बात ध्यान में आ गई कि 15 मंत्री जो दोषी है वो इसमें बैठे, क्योंकि उनकी फाइलें जब आ गई ये मंत्रियों की, और वो फाइलें जब जांच की और उसमें ये साबित हो गया कि उन पर आरोप लगे हुए हैं, और जब मुझे बताया सब ये कि ये कैसे कैसे आरोप है, तो ध्यान में आ गया कि ये 15 मंत्री जब तक अंदर बैठेंगे तब तक ये लोकपाल नहीं आएंगे, नहीं लाएंगे। अगर इनको खतरा है लोकपाल लाया और ये 15 मंत्री जेल में गए तो सरकार नहीं रहेगी। तो आज किसी हालत में वो ना SIT बिठा सकते ना 15 मंत्री पर एक्शन ले सकते हैं, आज नहीं लेंगे। इसीलिए वो प्रश्न आगे आ गया। हमारा कहना यह है कि आपको अगर लगता है ऐसा तो लोकपाल लाइए, चलो हम ये चाहते हैं कि 15 मंत्री है ना उसके जांच बाद में करो लेकिन बाद में करो नहीं। आपको लगता है भटक गए हम लोग, तो पहले लोकपाल लाओ, उसके बाद हम उसके बारे में सब सोचना है और नहीं, लेकिन उनको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये आरोप है। समाज के प्रमुख बल के आगे चलने वाले लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वो देश को चलाने वाले लोग ऐसे अगर बर्ताव कर रहे हैं तो समाज में क्या आदर्श लेना है उनका। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर सरकार को लगता है कि आंदोलन भटक गया, लोकपाल से शुरू हो गया, मंत्री पड़ गया, ऐसे नहीं, अगर आपको लगता है तो आप पहले लोकपाल लाओ, चलो हम ये प्रश्न बाजू में रखते हैं, बाद में करेंगे इसको, लेकिन करना है। सरकार जो है सवाल उठता है लोकपाल भी कैसा, लोकपाल भी कैसा, ये लोकपाल भी कैसा, लोकपाल वैसा जैसे जनलोकपाल भी था। जनलोकपाल में मेन ताकत क्या थी, उसमें CBI जो थी पॉलिटिकल कंट्रोल के दखलंदाजी से मुक्त थी, और उसमें इंडिपेंडेंट लोकपाल थी। ये जो लोकपाल सरकार ने पास किया है उस पर CBI का तो पूरा कंट्रोल है, और उसके लिए तो कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं अभी तक संशोधन की बात नहीं करे। अन्ना हजारे पहुंच चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर। आज से उनका आमरण अनशन शुरू हो रहा है। अब तो कुछ देर पहले महाराष्ट्र सदन का अपना कमरा खाली करके पहुंचे हैं अन्ना हजारे। 4 दिन का उनका अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। अपने 3 सहयोगियों के साथ आज से अन्ना हजारे आमरण अनशन पर, और ये जनता उमड़ पड़ी है। अन्ना के समर्थक जो है वो जंतर मंतर पर उमड़े हैं। भीड़ आज 4 दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा है, और इस बात का इंतजार हो रहा था कि क्या अन्ना हजारे अनशन पर बैठेंगे या नहीं। उन्हीं की टीम की तरफ से मना करने के बाद भी अन्ना हजारे अब अनशन पर बैठे, और इसका खुद ऐलान अन्ना हजारे ने कर दिया। अन्ना हजारे, ये मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले अन्ना हजारे महाराष्ट्र सदन से निकले, वहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। ये कहा कि जिन 15 मंत्रियों के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है ये भ्रष्ट मंत्री हैं, और ये नहीं चाहते कि लोकपाल बिल पास हो। जो लोकपाल बिल लोकसभा में पास हुआ है, अन्ना ने उसे खारिज कर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि CBI को उसमें शामिल नहीं किया गया, तो ये कैसा लोकपाल बिल हुआ जिसके दायरे से बाहर है CBI। इसके अलावा इस बिल को कमजोर बताया। अन्ना हजारे बोल रहे हैं, सुनिए। हमारे टीम का अनशन जाहिर हो गया, और हम बैठकर जब सोचा था तो उन्होंने कहा कि हाँ इस बार हम अनशन करेंगे, आपने नहीं करना क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये पिछले 4 बार अनशन के कारण मेरे BP वगैरह अप डाउन होते रहता, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप मत करिए, हम करेंगे। कल भी हमारे 350 अनशनकारी यहाँ बैठे भाई बहन, उन्होंने मुझे कल शाम को ये बताया 15 एडमिट हो गए, 15 अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं। अभी अनशनकर्ता में 15 लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अभी उन्होंने मुझे शर्त रखी कि अगर आपने अनशन शुरू किया तो हम पानी पीना भी छोड़ देंगे। मेरा मन नहीं मान रहा कि हमारे सब साथी अनशन पर बैठे और मैं सिर्फ इधर ऐसे बैठे रहूं, ये मेरा मन नहीं मान रहा। इसलिए
इसलिए मैं हमारे टीम के सभी मेंबर और यहाँ जो अनशनकारी अनशन कर रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे अनशन करने की आप परमिशन दे दो, और मैं ऐसे मानता हूं कि आपने परमिशन दिया है, इसलिए अभी से मेरा अनशन शुरू हो रहा है। भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। एक अनुरोध तो ये है कि आज व्यवस्था में बहुत सहयोग करें, और एक और अनुरोध मुझे आज आपसे करना है लगातार बार बार। अन्ना हजारे आज से अनशन पर कुछ देर पहले से बैठ गए। अभी आपने सुना अन्ना हजारे ने कहा कि मरते दम तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। आइए हम आपको सीधे ये चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हमारे संवाददाता शमशेर सिंह के पास। शमशेर, इस बार फिर से दोबारा अन्ना हजारे का अनशन पर बैठना, जबकि 15 मंत्री इस बार निशाने पर थे अन्ना की टीम के। क्या अन्ना के इस अनशन पर बैठने से और अन्ना का ये कहना कि मरते दम तक ये अनशन जारी रहेगा, कितना दबाव बन पाएगा, किस तरह की अन्ना की रणनीति आगे होगी और किस तरह का असर इस अन्ना के अनशन पर बैठने का सरकार पर पड़ेगा? शमशेर जी देखिए सैयद, इस बात को पहले से ये कहे थे कि ये चीजें तय थी, ये चीजें, क्योंकि जिस तरह से 4 दिनों का अल्टीमेटम अन्ना ने दिया था वो 4 दिन खत्म हो गया और अन्ना को बैठना था। रही बात सरकार की तरफ से, तो सरकार इस बार पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है, और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जब से अनशन शुरू हुआ, शुरुआती दिनों से शुरुआती दो दिनों तक 3 दिनों तक जिस तरह से भीड़ नहीं आई तो सरकार के लिए अच्छी खबर थी, इसलिए सरकार चुपचाप थी। लेकिन आज जिस तरह से सुबह से ही यहाँ बाकी दिनों की तुलना में अच्छी खासी भीड़ जमा हुई है। आमतौर पर मैं 4 दिन से देख रहा था इतनी भीड़ इस समय यहाँ नहीं होती थी, लेकिन आज भीड़ काफी ज्यादा है बाकी दिनों की तुलना में। अन्ना खुद अनशन पर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका असर एक दबाव सरकार पर बनेगा। दूसरी बात, अन्ना ने अभी जो कहा लोकपाल की बात, यही लोकपाल की बात पिछले 4 दिनों में ये कहें कि लोकपाल से ज्यादा एसआईटी की मांग, जो मंत्रियों की बात थी, वो ज्यादा प्रायोरिटी पे थी टीम अन्ना की। लेकिन आज फिर से लोकपाल की बात प्रायोरिटी पे रखी गई है, प्राथमिकता पे रखी गई है। तो ये एक फिर से कोशिश कह सकते हैं कि लोगों को जोड़ने की है, लोगों को लाने की है। और जिस तरह से सुबह से भीड़ बाकी दिनों की तुलना में बढ़ी है, अन्ना खुद अनशन पर बैठे हैं, सरकार भी जरूर न जरूर दबाव में आएगी, एक कोशिश है दबाव बनाने की। सही। लेकिन शमशेर ये समझाइए, लोकसभा से लोकपाल बिल पास हुआ, अब सरकार के पास क्या विकल्प हैं, सरकार के पास क्या रास्ते हैं इसे आगे पास करवाने के? और अन्ना अगर खुद आज आंदोलन पर बैठे हुए शमशेर, और वो ये कहते हैं कि मैं मरते दम तक अब नहीं उठूंगा, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? ये अब किस तरफ जाती हुई लड़ाई सरकार और अन्ना टीम के बीच दिखाई दे रही है? जी सही, देखिए जहां तक लोकपाल की बात है, सरकार ये टीम अन्ना भी अब मान रही है कि सरकार ने ये कोशिश आम लोगों में ये फैलाने की कोशिश की, लोगों को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश की कि हमने लोकसभा में पेश कर दिया है, राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, हम नहीं पेश कर पाए, लेकिन फिर से हम रखेंगे राज्यसभा में। ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो इस बात को फैलाने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं सरकार इसमें कुछ फीसदी आप कह सकते हैं सफल भी हुई है, और ये टीम अन्ना भी मानती है। लेकिन सब कुछ सही इस पर निर्भर करता है कि लोग कितने आते हैं। आज छुट्टियां, रविवार है, पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि छुट्टियों के दिन शनिवार रविवार को लोग आएंगे, तो सबसे ज्यादा निर्भर इस बात पर करता है कि लोग किस तरह से यहाँ कितने आते हैं, कितना साथ देते हैं। अगर वही माहौल रामलीला मैदान वाला माहौल यहाँ बनता है तो जाहिर सी बात है सरकार का खुद पे होगी। लेकिन अगर आज रविवार है और कल से फिर वही हालत पहले जैसे हो जाए तो मुझे लगता है कि टीम अन्ना के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, उन्हें फिर से सोचना होगा, उन्हें रणनीति के बारे में फिर से विचार करना होगा। सही, बिल्कुल ठीक शमशेर, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर से वही आता है कि क्या ये जो आंदोलन है, ये अनशन है, क्या ये रास्ता है, इससे सिर्फ दबाव बनाया जा सकता है? सरकार कहती है कि संविधान के दायरे में रहकर हम जो काम करेंगे, वो जो काम होगा वही करेंगे,
तो यहां पर अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, अन्ना कहते हैं कि हम लगातार अनशन पर बैठे रहेंगे, सरकार के पास क्या ऑप्शन बनते हैं? अगर मान लीजिए सरकार कहती भी कि हम राज्यसभा में पास करवा देंगे तो बहुमत उसके पास नहीं है, तो होगा क्या? ऑप्शन क्या है आगे शमशेर? देखिए सईद, अगर सरकार की बात करें तो ऑप्शंस उनके पास काफी सीमित है, काफी लिमिटेड है। और लोकपाल अगर सरकार पास भी करा देती है तो टीम अन्ना उस लोकपाल को, जो लोकपाल लोकसभा में पास हुआ, जो राज्यसभा में पेश किया गया था, उसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोकपाल अगर राज्यसभा में पास हो जाता है, पास करा दिया जाता है, किसी भी तरह सरकार करती है, फिर भी टीम अन्ना संतुष्ट नहीं, लेकिन क्योंकि वही तमाम पुरानी मांगे हैं, चाहे वो सीबीआई को लेकर हो या बाकी मांगे हो, सीबीआई को इंक्लूड करने की चीजें हो, जो 4 पॉइंट्स थे जिस पर विवाद अटका हुआ था, जिस पर तनातनी बनी थी, वो लोकपाल पास होने के बाद भी बना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि लोकपाल पास हो जाए तो टीम अन्ना ये आंदोलन खत्म कर देंगे या जो सरकार के साथ टकराव है खत्म होगा। टीम अन्ना ने जो प्रस्ताव दिया है लोकपाल का, जो चाहे सीबीआई को अंदर रखने की बात हो, सांसदों को लेकर हो, तमाम चीजें हैं, वो इस लोकपाल में है ही नहीं। तो इसलिए लोकपाल पास करना मुझे नहीं लगता है सही इसका हल होगा। आंदोलन उसके बाद खत्म हो जाएगा, ये कह नहीं सकते आप। शब्जीर आपको रोकना पड़ेगा। अन्ना हजारे से कुछ लोग, उनके सहयोगी आग्रह कर रहे हैं अनशन पर नहीं बैठने का। जनता खड़ी हो गई, इसलिए तो मेरा बल बढ़ रहा है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरी ताकत बढ़ रही है, मेरी उम्मीदें बढ़ रही है। मुझे विश्वास हो रहा है कि जन लोकपाल आने तक मैं मरूंगा नहीं और ना जनता मुझे मरने देंगी। हम सब मिलकर ये कोशिश करते रहना। मैं अपने अनशनकारी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि आप सब जो तपस्या कर रहे हैं उसमें आप लोग नारे कम लगाएं, क्योंकि 5वां दिन आज आपका है। अन्ना हजारे आज से अनशन पर बैठ गए हैं। पिछले 4 दिनों से उनके 3 सहयोगी अनशन कर रहे थे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के आंदोलन का तीखा तेवर नजर आ रहा है। टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री के घर पर हर रोज प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। कल भी प्रधानमंत्री के घर पर जोरदार हंगामा हुआ था। दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे या तो आंदोलन की खिल्ली उड़ा रहे हैं या फिर टीम अन्ना के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अन्ना हजारे के आज से अनशन पर बैठ जाने के बाद सरकार की परेशानी पर बल पड़ने लाजमी है। संपूर्ण क्रांति का नारा देना पड़ेगा। इस देश के अंदर पूरी की पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल के तेवर से जाहिर है कि अन्ना हजारे का अभियान इस बार नई करवट ले रहा है। अब बात जन लोकपाल से आगे निकल रही है। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे। कल प्रधानमंत्री के आवास 7 रेसकोर्स रोड पर जो मंजर दिखा, उससे इस बात की झलक मिली कि अन्ना समर्थक अब किसी भी ताकत से टकराने के लिए तैयार दिख रहे हैं। दूसरी ओर सरकार के मंत्री टीम अन्ना को उनकी हदें बता रहे हैं। ये जो चुनौती दी है सोनिया जी को, राहुल गांधी को, मैं भी अगर हाथी के सामने खड़ा हो जाऊं और शुरू करने लगूं तो क्या होगा? हाथी सामने खड़े होकर बोल सकता है कि हम हाथी बार बार आंदोलन के बाद भी सरकार जिस तरह लोकपाल पर लीपापोती कर रही है, उससे टीम अन्ना के तेवर और सख्त होते जा रहे हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि कितने लोग इस मुहिम में उनके साथ खड़े होंगे। इस देश की जनता को इसका समाधान निकालना पड़ेगा कि क्या किया जाए, और जब तक समाधान नहीं निकलता है तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। हम खाना नहीं खाएंगे जब तक इसका समाधान नहीं निकलता। अन्ना ने चुनावी राजनीति में देश की जनता को नया विकल्प देने की बात जो कही है, वो किस अंजाम तक पहुंचेगी इसका तो पता नहीं, लेकिन उससे सियासतदानों की जमात में खलबली जरूर मची होगी, जो घूम फिर कर सत्ता में ही बने रहना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।
अन्ना हजारे अनशन पर दोबारा बैठ चुके हैं। आज रविवार है और डी अन्ना के अनशन का आज 5वां दिन है। उम्मीद की जा रही थी कि जंतर मंतर पर लोगों की भीड़ बढ़ेगी और ऐसा ही हुआ भी है। खास बात यह है कि आज से अन्ना अनशन शुरू कर चुके हैं। सुबह से ही जंतर मंतर पर अन्ना के समर्थकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता शमशेर सिंह ने ऐसे ही एक अनोखे अन्ना समर्थक और दूसरे समर्थकों से बातचीत की। संकट मोचक यानी संकट से निजात दिलाने वाले ये दो हैं अन्ना के हनुमान। देखिए हनुमान की वेशभूषा में ये दो बच्चे आए हैं। जाहिर सी बात है जिस तरह से पिछले जब से अनशन शुरू हुआ भीड़ नहीं आ रही थी तो इसे आप मान सकते हैं संकट मोचक है। हो सकता है जब ये बच्चे आ रहे हैं तो भीड़ भी यहाँ आएंगी। आइए इन दोनों बच्चों से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? जया। हनुमान बन के आप आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो? अन्ना को के बारे में बताओ कुछ। अन्ना से मिलने। आप बताओ, नाम क्या आपका? खुशी। अब बताओ यहाँ अन्ना के बारे में बताओ। तू भी अन्ना, मैं भी अन्ना, तो सारे देश के अन्ना। अब दोनों बताओ, ये गा के बताओ। तू भी अन्ना तो सारा देश के अन्ना। सरकार जाग रही है, लूट हो रही है, आंख मूंद रही है, संसद में बैठकर फिल्म देख रहा है। सरकार जाग रही है, लूट हो रही है, आंख मूंद रही है, अच्छा ये बताओ हनुमान बनकर क्यों आए? भ्रष्टाचार हटाना है। भ्रष्टाचार हटाना है। भ्रष्टाचार हटाना है। देश को सुंदर बनाना है। देश को सुंदर बनाना है। उसके लिए हनुमान बनना पड़ा। आप क्यों हनुमान बने? भ्रष्टाचार हटाना है। भ्रष्टाचार हटाना है। देश को सुंदर बनाना। तो आप देख रहे थे ये दो हनुमान बन के आए हैं। जाहिर सी बात है सुबह सुबह आ गए। हालांकि अभी टीम अन्ना का अनशन शुरू नहीं हुआ आज, लेकिन सुबह सुबह ये दोनों हनुमान बन के आ गए हैं। जाहिर सी बात है जिस तरह से लगातार बाद में बार बार वही कह रहा हूं, जिस तरह से लगातार बात हो रही थी कि भीड़ नहीं जुट रही है, लेकिन जब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ हनुमान बनकर आए हैं, संकट मोचक आप कह सकते हैं, तो आज उम्मीद कर सकते हैं, छुट्टी का दिन है, रविवार है, तो आज उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ भीड़ जुटेगी। अन्ना का अनशन भी आज से शुरू होगा। अन्ना हजारे अनशन पर बैठ चुके हैं और 4 कैमरों की नजर से हम अन्ना के अनशन को आपसे दिखाएंगे। जंतर मंतर पर अब से खुद कुछ देर पहले अन्ना हजारे अनशन पर बैठ चुके हैं। ये देखिए चारों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भीड़ रविवार होने की वजह से उमड़ी है और ये कहा जा रहा था कि भीड़ कम है इस बार अन्ना के आंदोलन में, लेकिन अन्ना के 3 सहयोगी बैठे हुए थे, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। लेकिन अन्ना हजारे ने 4 दिन का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आज मोर्चा संभाल लिया है। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सदन का अपना कमरा छोड़ दिया है और अन्ना हजारे आज से अनशन पर बैठ चुके हैं। हालांकि अन्ना हजारे को उनके सहयोगियों ने मना किया, लेकिन अन्ना ने कहा कि नहीं, मैं जन लोकपाल बिल जब तक नहीं आ जाता तब तक अपना ये अनशन जारी रखूंगा और जनता से मुझे मिलती है शक्ति। जंतर मंतर पर अब से कुछ देर पहले खुद अन्ना हजारे ने मोर्चा संभाल लिया है। अन्ना अब खुद अनशन पर बैठ चुके हैं। अन्ना हजारे ने आज कहा कि उनकी टीम लगातार उनसे अनशन पर न बैठने का आग्रह करती रही, लेकिन अब वो और नहीं रुक सकते। अन्ना हजारे अब से कुछ देर पहले अनशन पर बैठ चुके हैं और अन्ना ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये निर्णायक लड़ाई है और ये अनशन जो है वो लगातार चलता रहेगा। जंतर मंतर पर अन्ना हजारे का अनशन शुरू हो चुका है। अन्ना हजारे को मना किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो बैठे, मरते दम तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के 15 जो दाखिली मंत्री हैं वो जन लोकपाल बिल लाना नहीं चाहते, रोड़ा अटका रहे हैं। मौजूदा जो लोकपाल बिल है जो लोकसभा में पास हुआ है उसकी निंदा की, उसको खारिज कर दिया है। अन्ना हजारे ने कहा है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। सरकार ने 2 महीने तक बातचीत की और उसके बाद भी जैसा जन लोकपाल बिल अन्ना हजारे चाहते थे वो जन लोकपाल बिल नहीं आया है। लोकपाल बिल लाओ, दोषियों पर जांच बैठाओ। ये जो 15 मंत्री हैं जिनके खिलाफ, जिनके पोस्टर्स लगाए हुए हैं जंतर मंतर पर, इनके खिलाफ जांच की मांग भी अन्ना हजारे कर रहे हैं। अन्ना की टीम SIT की मांग भी कर रही है, लेकिन अन्ना ने कहा कि भले ही जांच थोड़ी देर से हो, लेकिन पहले जन लोकपाल बिल लाया जाना जरूरी है। तो अन्ना हजारे ने सरकार के खिलाफ अपनी जंग का ऐलान कर दिया है और आज सुबह से इस बात की ये उम्मीद की जा रही थी कि अन्ना हजारे अनशन पर बैठेंगे, लेकिन अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। अन्ना हजारे अंततः अनशन पर बैठ गए हैं। क्या कहा अन्ना हजारे ने, आप भी सुनिए। भाई हमारे टीम के सभी मेंबर और
और यहाँ जो अनशनकारी अनशन कर रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ कि मुझे अनशन करने की आप परमिशन दे दो, और मैं ऐसे मानता हूँ कि आपने परमिशन दिया है, इसलिए अभी से मेरा अनशन शुरू हो रहा है। अन्ना हजारे ने ये बात अनशन शुरू करने के वक्त कही, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र सदन का अपना कमरा तक छोड़ दिया है अन्ना हजारे ने, और वहां से जब अन्ना हजारे निकले तब उन्होंने क्या कहा था ये भी सुनिए। तब ये बात ध्यान में आ गई कि 15 मंत्री जो दोषी है वो इसमें बैठे, क्योंकि उनकी फाइलें जब आ गई ये मंत्रियों की, और वो फाइलें जब जांच की और उसमें ये साबित हो गया कि इन पर आरोप लगे हुए हैं। अब जब मुझे भी बताया सब ये कैसे कैसे आरोप है, तो ध्यान में आ गया कि ये 15 मंत्री जब तक अंदर बैठेंगे तब तक ये लोकपाल नहीं आएंगे, नहीं लाएंगे वो लोग। अगर उनको खतरा है लोकपाल लाया और ये 15 मंत्री जेल में गए तो सरकार नहीं रहेगी। तो आज किसी हालत में वो ना SIT बिठा सकते हैं, ना 15 मंत्री पर एक्शन ले सकते हैं, आज नहीं लेंगे। इसीलिए वो प्रश्न आगे आ गया। हमारा कहना यह है कि आपको अगर लगता है ऐसा तो लोकपाल लाइए, चलो हम ये चाहते हैं कि 15 मंत्री है ना उसकी जांच बाद में करो, लेकिन बाद में करो, परवाह नहीं। आपको लगता है भटक गए हम लोग, तो पहले लोकपाल लाओ, उसके बाद हम उसके बारे में सब सोचना है आपने, लेकिन उनको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये आरोप है समाज के प्रमुख। अन्ना हजारे ने उन 15 मंत्रियों पर आरोप मढ़ा जिनके खिलाफ अन्ना की टीम ने यहां पर आंदोलन शुरू किया है, उनके पोस्टर्स लगाए, उनके फोटोग्राफ्स लगाए। ये दागी मंत्री हैं सरकार के और इन्हें भ्रष्ट मंत्री बताते हुए अन्ना की टीम इन पर कार्रवाई की मांग कर रही है, SIT गठन की मांग कर रही है। लेकिन साथ ही अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि ये 15 मंत्री जो हैं वही रोड़ा अटका रहे हैं, जन लोकपाल बिल्कुल आने देना नहीं चाहते, लेकिन पहले जन लोकपाल बिल लाओ, इन पर कार्रवाई बाद में हो सकती है, इन पर जांच बाद में भी बैठाई जा सकती है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर अनशन स्थल पर, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता शमशेर सिंह। शमशेर, अन्ना हजारे का ये जो आंदोलन है उनके 3 सहयोगियों के साथ पिछले 4 दिनों से चल रहा था, आज 5वां दिन है। अन्ना हजारे के आने के बाद अब क्या बदलाव इसमें नजर आ रहा है, किस तरह से लोगों में जोश और खरोश अन्ना के मंच पर बैठने के बाद दिखाई दे रहा है? शमशेर, जो इस आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं, लगातार मेहनत करते हैं आंदोलन। देखिए सही फर्क तो साफ दिख रहा है, क्योंकि लोग बाकी दिनों से अगर आप तुलना करें अच्छे खासे लोग हैं, ठीक ठाक भीड़ आई है जो पहले नहीं हुआ करती थी, खास करके इस समय, और लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक और ये संख्या बढ़ेंगी और भीड़ जुटेंगी। इसके अलावा जो एक चीज और अन्ना के पिछले आंदोलन से अगर आप तुलना करें सही, जो चीज कहीं न कहीं नहीं दिख रही थी वो चीजें थी, तिरंगे नहीं दिख रहे थे, युवा चेहरे नहीं दिख रहे थे, युवा नहीं दिख रहे थे, बच्चे नहीं थे, महिलाएं नहीं थी। तो अब आज तिरंगे भी दिख रहे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी आई हैं, युवा भी आए हैं, IIT के छात्र आए हैं और भी कई यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ आए हैं। तो ये चीज जो पिछले आंदोलन में अन्ना की सबसे बड़ी शक्ति होती थी, ये लोग, ये इस तरह के लोग, वो आज फिर से यहाँ जमा हो रहे हैं, आ रहे हैं। बाकी दिनों की तुलना में काफी भीड़ है, जबकि यहाँ सुबह में इस समय मैं लगातार था, मुश्किल से 400-500 लोग भी नहीं होते थे। अभी अगर आप देखें तो तकरीबन 1500 के लगभग लोग हैं और लगातार लोग अलग अलग टोलियों में अलग अलग आ रहे हैं। तो असर तो दिख रहा है, लेकिन साथ ही एक तर्क और दिया जा रहा है कि छुट्टी का दिन है, रविवार है। अब देखना ये है कि कल सोमवार को, क्योंकि अन्ना का आंदोलन, अन्ना अनशन पर बैठ चुके हैं, जारी रहेगा, तो सोमवार को ये लोग किस तरह अन्ना के साथ खड़े होते हैं,
इसके बाद आप सही मायने में कहें तो कल की भीड़ के बाद आंदोलन का क्या असर होगा, क्या दशा दिशा भी तय होगी, कल की भीड़ को देखने के बाद ही सही तय की जा सकती है। सही। बिल्कुल बिल्कुल शमशेर, लेकिन शमशेर सरकार जब ये 4 दिन पहले अन्ना के सहयोगियों का अनशन शुरू हुआ था तो बड़ी निश्चिंत लग रही थी और आश्वस्त सी नजर आ रही थी, लेकिन अन्ना हजारे के अनशन पर बैठने के बाद क्या उसकी निश्चिंतता में कुछ खलल पड़ेगा? क्या वो जो आश्वस्त थी अब थोड़ी सी घबराएगी? कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है शमशेर? जी देखिए, घबराहट वाली बात तो सरकार के लिए है, क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं और अन्ना खुद अनशन पर बैठ गए। सरकार को ये उम्मीद, सरकार मुंबई में जब अन्ना का अनशन हुआ था कहीं न कहीं उसके बाद से सरकार के हौसले काफी बुलंद थे। सरकार काफी कुछ ये मानकर चल रही थी कि यहाँ भी अगर शुरुआती दिनों में भीड़ नहीं आएगी, लोग नहीं आएंगे, तो हो सकता है मुंबई की तर्ज पर टीम अन्ना विड्रॉ कर ले, पीछे हट जाए। तो शुरू में बेहद निश्चिंत थी, भीड़ नहीं आ रही थी, अच्छी खबर थी। क्योंकि मैं 2 दिन पहले की बात कह रहा हूं, जो शाम में अन्ना बोल रहे थे मुश्किल से यहाँ पर 300 से 400 लोग होंगे। बहुत अच्छी खबर सरकार के लिए थी, अच्छी खबर टीम अन्ना के लिए नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से अन्ना खुद बैठ गए अनशन पर, भीड़ भी जुट रही है, तो सरकार जो सोची थी वो अब कहीं न कहीं सरकार अब ये चिंता में पड़ी होगी कि अब इसको कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए। क्योंकि अगर इसी तरह भीड़ बढ़ती रही और अन्ना जिस तरह से उन्होंने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, तो अब सरकार को भी कुछ सोचना होगा और चिंता तो लाजमी है सरकार की इस माहौल को देखते हुए। सही।